अरे आपको एक दांत का ये जहर है, एक दांत का ये जहर है। तो हेलो दोस्तों, मैं विक्रम एक बार फिर से बलिया शहर से काफ़ी दूरी पे है। ये गांव कौन सा है भैया? ये गांव चंद्रवान पड़ेगा। चंद्रवान है जो रसड़ा नगरा रोड के बीच में पड़ता है। और एक कुआं में सांप गिरा हुआ है और उसे चलिए निकालते हैं। सांप जो है कुएं के अंदर 20 फीट नीचे घुसा हुआ है। ये सांप कई दिनों से दिखाई दे रहा है, भैया का कई दिनों से फोन आ रहा है। चलिए ठीक है, आए ना हम थोड़ा सा हट जाइए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कुएं के अंदर और दिखाते हैं आपको उसे बाहर निकाला जाए। दोस्तों, हम इंसान जो है सांप को बचाने के लिए अपना जान नहीं चुटकी में डाल देते हैं, लेकिन ये कतई नहीं समझते हैं कि कौन हमें मारने वाला है और कौन बचाने वाला है। तो चलिए फाइनली इसे बाहर लाते हैं। ए भैया हाँ चलिए, थोड़ा सा पास में मत रहिए। नहीं गिरेगा इतने के। तो सांप जो है इसी पाइप के अंदर घुसा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा ठंडक रहता है और इसी में बैठा है ना। कोई करता हो। दोस्तों, सांप जो है इसी में है। देखिए कैसे गड़गड़ाहट की आवाज कर रहा है। बिल्कुल अंदर चला गया पानी में। सही कर दीजिए, पानी आ गया है। होल में फंसा कर पाइप को अंदर कीजिए ना। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो सांप है ये पहले आस-पास में ही रहता था और ये देखिए वहाँ पे उसकी केचुली है। ये ट्यूबवेल के अंदर ही काफ़ी दिनों से घूम रहा होगा और वहाँ जैसे वो केचुली में फंसा होगा उसे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। उसी वक्त वो ईंट में फंस के जैसे उसकी केचुली निकली और वो सांप बिल्कुल कुएँ में चला गया। केचुली भी काफ़ी पुरानी है, उस हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सांप भी इसमें 15 से 20 दिनों से कम रह रहा है। दोस्तों, आपने देखा कि जब मैं नीचे गया था, ये थोड़ा पंखा बंद कर दीजिए ना। पंखा बंद कर बाबू। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग नीचे गए थे। आपने देखा कि पाइप में वो सांप फंसा हुआ था और जैसे हमने उसको बाहर निकालने का प्रयास किया वो और अंदर चला गया है। हालांकि हम लोग पानी भरे कि वो उसमें पानी भरा इसलिए गया कि सांस लेने में दिक्कत हो और वो बाहर आए। अब तक सांप बाहर नहीं आया है। फिर हम लोग बाहर आ गए और पानी अब फिर सूख चुका है। अब चलते उस पाइप को खोलते हैं और उस सांप को निकालने का फिर से प्रयास करते हैं। चढ़ाते हैं वीडियो। दोस्तों, इसी पाइप में वो घुसा हुआ है और सबसे पहले इसके मुंह को बंद करते हैं और फिर इसके जो नट बोल्ट है साइड में इसे खोलते हैं। आप ऊपर ही रहिए। अब थोड़ा भी रिस्क भी नहीं है। अब बानी दोस्तों, कुएं के अंदर घुस के सांप को निकालना इतना भी खतरनाक स्थिति हुआ है। ये कुआं भी बिल्कुल ही जर्जर हो चुका है, चारों साइड से टूट रहा है। कब ये नीचे घुस जाए ये भी कोई नहीं जानता है। चारों नट इसमें का खुल चुका है और सबसे पहले आप मुंडिया को बाहर निकालते हैं और उसके बाद इस सांप को हम वापस लेके आते हैं बाहर। दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी बड़े साइज का कोबरा सांप है। बना रहे दोस्तों, ये सांप पकड़ चुका है।
पकड़ा जा चुका है। अंकुर, अब तुम बाहर निकलो। दोस्तों आप देख सकते हैं काफी बड़े साइज का कोबरा सांप है और चलिए इसे बाहर निकालते हैं। बेहद ही खतरनाक सांप है। अब बाहर निकल जाइए आप। साइड में दोस्तों आपने देखा कितना मेहनत के बाद ये सांप निकला है और लगभग 2 से 3 घंटे हो गए हमें यहाँ पे। दोस्तों इसे ही इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, नाग फिटार और गेहुअन के नाम से भी जाना जाता है। देखने में बिल्कुल ही शांति स्वभाव का रहता है, लेकिन जैसे इसके कोई नज़दीक जाएगा देखिए तुरंत बाइट करेगा। और आप सबको ही पता है कि कल मुरली वाले हौसला को यही सांप काटा था। हालांकि वो खतरे से बाहर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये स्नेक एक्सपर्ट को भी काट सकता है तो आम आदमी की क्या हालत होगी। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर होता है, जो कि एक बार बाइट करने पर एक बूंद भी अगर शरीर में चला जाए तो इंसान का बचना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों इसे हम भले ही बचाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानता है कि कौन हमें बचाने वाला है और कौन हमें मारने वाला है। ये सिर्फ काटने की भाषा जानता है, ना ही इसके पास हाथ है, ना पैर है, ना ही जुबान है ताकि ये अपनी बात कह सकता है। देखिए किस तरीके से ये हमला कर रहा है। जैसे ही इसके दायरे में कोई भी जाएगा ये तुरंत बाइट करेगा। देखिए अभी ज़मीन से लगभग 1 से 1.5 फुट की ऊंचाई तक ये उठा हुआ है। हम भले ही इंसान ये सोच रहे थे कि ये मुसीबत में फंसा हुआ है, इसे बाहर निकालना है, लेकिन ये नहीं सोचता है क्योंकि इसके पास किसी प्रकार का दिमाग नहीं है। पलक झपकते ही ये किसी पे हमला कर सकता है और किसी की भी जान ले सकता है। आप सभी से गुजारिश है कि अगर किसी को भी स्नेक बाइट होता है आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि झाड़ फूक के चक्कर में आप अपनों को खो सकते हैं। क्योंकि आज भी हमारे गांव में, हमारे ज़िले में ऐसी स्थिति है कि किसी को भी सांप काटता है तो सबसे पहले उसे मिर्चा कटाया जाता है, नीम का पत्ता खिलाया जाता है और फालतू में लोग गांव में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। सांप के काटने के बाद आपके पास 40 से 50 मिनट रहते हैं आपको बचाने के लिए, तो इससे अच्छा है कि जैसे ही स्नेक बाइट होता है आप सीधा हॉस्पिटल के लिए निकलिए। जितना ही जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे उतने ही बचने के चांसेस आपके जाते हैं। किसी भी सांप से एक प्रॉपर दूरी भी ज़रूरी है। दोस्तों बेवजह सांप किसी को भी बाइट भी नहीं करता है। देखिए अभी बिल्कुल शांत से किस तरीके से खड़ा हुआ है, जैसे लग रहा है कि हमारी बातों को सुन रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ही शांत स्वभाव के होते ही हैं। हमेशा इंसान से छिपे रहने का ही प्रयास करते हैं, इसीलिए ये रात के अंधेरे में निकलते हैं। आज भी गांव में ऐसा है कि लोगों को ये लगता है कि स्टिक में जड़ी है या कोई जड़ी सुना दिया गया है, हालांकि ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो कल ही मुरली वाले हौसला, जो कि भारत के प्रसिद्ध सर्प मित्र हैं, उनको ही स्नेक बाइट हुआ था और वही 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे। आज वो खतरे से बाहर हैं। अगर ऐसा जड़ी बूटी होता तो उनको नहीं सांप काटा होता। ऐसा नहीं है, जब सांप काटे सीधा हॉस्पिटल जाइए। हमारे यहाँ आज भी सती मैया काफ़ी मशहूर हैं कि अगर किसी को सांप काटता है तो जाते हैं तो लोग बच जाता है, लेकिन ये सांप अगर काटेगा तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि इसके अंदर जहर है और जब जहर शरीर के अंदर एक बूंद भी चला जाएगा तो इंसान की मौत निश्चित है। अगर सती मैया रियल में माँ है तो सबके लिए ही माँ होनी चाहिए। कोई कीचड़ से आ रहा हो या कोई गंगा नहा के, तब उसमें ये कहा जाता है कि आप हॉस्पिटल चले गए इसीलिए सती मैया आपको नहीं बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो जहरीला सांप काट लेगा तो कोई नहीं बचा सकता है। बस ऐसे नॉर्मल 100 में से 95% सांपों में तो जहर होता ही नहीं है। इसीलिए अगर 100 लोग कहीं भी झाड़ फूक कराते हैं या किसी भी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ सांप काटने से बचाया जा सके, तो वहाँ पर रीज़न भी यही होता है। 95% लोग इसलिए बच जाते हैं क्योंकि उनमें जहर नहीं होता है, और उनमें से 5 लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि उसमें जहर होता है। एक बोरी मंगा दीजिए। और इसीलिए अंधविश्वास भी बढ़ता चला जा रहा है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सांप जो है दिन पे नाचता है,
तो ये नाचता नहीं है, बल्कि ये काटने के लिए हर एक मूवमेंट पे अपना ध्यान लगाता है। देखिए टारगेट बनाता है, पीछे नहीं देखेगा, लेकिन जिधर जाएंगे उधर ये मुड़ता रहेगा। जब मूवमेंट वाली चीज़ को बस टारगेट करता है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं गांव में कि सांप बुलाने से भी आ जाएगा। अब कुएं में सांप गिरा है, क्या कोई बुला के उसे बाहर निकाल सकता है? रियल में नहीं ना है ऐसा। ये सब बिल्कुल ही अंधविश्वास है। सांप को पकड़ने का सबसे बड़ा टारगेट होता है इसके हेड को कैच करना। इसके ऊपर में 2 जहरीले दांत होता है, देख रहा है, मसूड़ों में छिपा है। जब भी ये किसी को भी बाइट करेगा, देखिए जहर भी टपक रहा है, दिख रहा है ना जहर? नहीं, वो दोनों साइड में है, वो पतला हाँ सुई की तरह। हाँ। अब देखिए ये बिल्कुल हाथों को किस तरीके से लपेट लिया है। और चलिए, और दोस्तों वीडियो देख के कभी भी कॉपी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ हादसा हो सकता है। और थोड़ी सी चूक होने के बाद हादसा तो हमारे साथ भी हो सकता है। ये बोरी नहीं है भैया, फटा हुआ बोरी है। क्या हो संजय बोरी में खेलना दादा रिया को क्यों ए परगला का मत मर दिन चला टाबा होई टाफी का हो बोरी दे दीजिए बढ़िया से। कहाँ चला नहीं दोस्तों, देखिए ये उसका जहर है। दोनों साइड जो दांत था वही गड़ा है। एक दांत का ये जहर है, एक दांत का ये जहर है। अगर इतना ही जहर किसी इंसान के अंदर चला जाएगा तो इंसान की मौत निश्चित है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सांप हमें नहीं काट सकता है, सांप हमें भी काट सकता है। सांप नहीं जानता है कि कौन मारने वाला है और कौन बचाने वाला है। जितना ही आपको इतना आसान दिख रहा है, इतना आसान काम नहीं है। दोस्तों आपने देखा कई घंटों के मेहनत के बाद अब इस सांप को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया गया है। और हालांकि इसने देखिए जूते पे बाइट भी किया है, लेकिन इस बाइट से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये स्किन के टच में नहीं है। अगर ये हमारे स्किन में काटा होता, ब्लड से टच हो जाएगा तो इंसान की मौत निश्चित है, या फिर वो हॉस्पिटल जाए। तो चलिए, उम्मीद है कि गर्मी दस्तक दे चुकी है, और ऐसे में अगर किसी को भी स्नेक बाइट होता है तो सीधा हॉस्पिटल जाए। अगर हमारा काम आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अन्य लोगों में शेयर भी करिएगा। तब तक फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।